यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जा रहे हैं प्रयागराज। सीएम योगी ने अपना कल का दिल्ली दौरा किया रद्द। विधानसभा चुनाव के लिए करना था प्रचार। प्रयागराज महाकुंभ हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की संगम नोद पर न जाने की अपील। कहा जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें श्रद्धालु। महाकुंभ में भीड़ का भारी दबाव, लेकिन काबू में है हालात। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस से की बड़ी बैठक। डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर समेत दूसरे आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम योगी ने दिए उचित दिशा निर्देश। जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी गाज। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना को बताया अत्यंत दुखद। हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। राष्ट्रपति ने की घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अखाड़ों के मुख्य साधु संतों ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में अखाड़ों के अमृत स्नान के बीच आसमान से की गई फूलों की वर्षा। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने महाकुंभ हादसे को बताई छोटी मोटी घटना। एबीपी न्यूज से बोले, छोटी मोटी घटना हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि महाकुंभ की व्यवस्था खराब है। राहुल गांधी ने महाकुंभ में भगदड़ के लिए वीआईपी मूवमेंट को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इस दुखद घटना के लिए बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर भड़के अखिलेश यादव। महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तुरंत सेना को सौंपने की मांग। कहा, जो लोग विश्वस्तरीय व्यवस्था का कर रहे थे दावा, उन्हें अपने पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। मौनी अमावस्या पर स्नान को देखते हुए यूपी के कई शहरों में दिखी भारी भीड़। प्रयागराज से 90 किलोमीटर दूर अमेठी जिले में भारी संख्या में वाहनों एवं श्रद्धालुओं को रोका गया। गाजीपुर में वाराणसी जा रहे श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों का इंतजार करते दिखे लोग। किसी भी हाल में प्रयागराज जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाने की है इच्छा। दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान दिखा अनोखा नजारा। पटपड़गंज विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने मंच पर छुए प्रधानमंत्री मोदी के पैर, तो उनके बाद पीएम मोदी ने रविंदर सिंह नेगी के 3 बार छुए पैर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, दोनों पार्टियों ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से कर लिया है गठबंधन। अगर ये जीत गए तो दिल्ली पर आ जाएगी डबल आपदा। अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार। बोले, ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान। इन आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। दिल्ली में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं बल्कि उसे बल देने वाले लोगों में से हैं। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली वालों से किए गए हर वादे पूरे होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए तो बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक महीने 8500 रुपए देने समेत 5 गारंटियों का किया ऐलान। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुनावी रैली। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सांसद संजय सिंह ने संजीव अरोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी रैली। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में रैली करते हुए केजरीवाल के पानी में जहर मिलाने के आरोपों को दी चुनौती। कहा, वो खुद हरियाणा के हैं और अपनी जन्मभूमि के लिए उन्होंने झूठ बोला।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में उतरे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रत्याशी शिफाउर रहमान के समर्थन में शाहीन बाग की गलियों में निकाला पैदल मार्च।